नमस्कार, मैं डॉक्टर आस्था जैन, फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, नीलकंठ हॉस्पिटल, जयपुर सेंटर। आज हम बात करेंगे इर्रेगुलर पीरियड्स यानी कि अनियमित माहवारी के बारे में। यह महिलाओं में पाई जाने वाली एक कॉमन समस्या होती है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि नॉर्मल माहवारी यानी कि नॉर्मल पीरियड क्या होता है। महिलाओं को जब पीरियड आता है उसको हम डे 1 ऑफ द साइकिल यानी कि पीरियड का पहला दिन बोलते हैं। उसको कैलकुलेट करके आमतौर पे महिलाओं में 28 दिन की साइकिल को नॉर्मल माना गया है। पर ज़्यादातर महिलाओं में यह पीरियड की जो साइकिल होती है, अवधि होती है, वह उनके ओव्यूलेशन पे डिपेंड करती है। इसीलिए 21 से 35 दिन तक की साइकिल को हम नॉर्मल मानते हैं। यानी कि अगर किसी महिला को 21 दिन से पहले या 35 दिन के बाद पीरियड आते हैं तो इसको हम इर्रेगुलर साइकिल यानी कि अनियमित माहवारी कहते हैं। इसके जो लक्षण होते हैं वह यह होता है कि महिलाओं में या तो पीरियड्स 21 दिन से पहले आएंगे या 35 दिन के बाद आएंगे। पीरियड्स के पहले या पीरियड्स के बाद में स्पॉटिंग का होना कॉमन होता है, या पीरियड्स में ब्लीडिंग कम होती है या ज़रूरत से ज़्यादा होती है या लंबे समय तक ब्लीडिंग होती रहती है, या पीरियड्स के बीच में भी कई बार छोटी मोटी स्पॉटिंग की समस्या महिलाओं में पाई जाती है। आइए हम बात करेंगे कि इर्रेगुलर पीरियड्स यानी कि अनियमित माहवारी के प्रमुख कारण क्या-क्या हो सकते हैं। तो इसका जो सबसे प्रमुख कारण होता है आज के समय में वह होता है लाइफस्टाइल का खराब होना, यानी कि जंक फूड का ज़्यादा सेवन करना, सेडेंटरी लाइफस्टाइल होना, एक्सरसाइज नहीं करना, सिगरेट का, तम्बाकू का, बीड़ी का, शराब का सेवन करना, वज़न का ज़रूरत से ज़्यादा कम होना या ज़रूरत से ज़्यादा अधिक होना। यह सभी प्रमुख कारण होते हैं आज के समय में छोटी बच्चियों में इर्रेगुलर पीरियड्स होने के। इसके अलावा जो इर्रेगुलर पीरियड्स होने का दूसरा प्रमुख कारण होता है वह होता है हार्मोनल इम्बैलेंस का होना। जैसे कि पीसीओएस में हार्मोनल इम्बैलेंस होता है जिसकी वजह से महिलाओं को ओव्यूलेशन नहीं होता या उनका वजन अत्यधिक बढ़ने लग जाता है, एक्ने आने लग जाते हैं, मूड स्विंग होने लग जाते हैं और उनके जो पीरियड्स होते हैं वो इर्रेगुलर होने लग जाते हैं। इसके अलावा हार्मोनल इम्बैलेंस का जो दूसरा प्रमुख कारण होता है वह होता है ओवरी में सिस्ट होना, जिसकी वजह से महिलाओं को पीरियड्स लंबे समय तक चलते रहते हैं, ज़्यादा ब्लीडिंग होती है या कई बार महिलाओं को पीरियड्स भी आना बंद हो जाते हैं, 2-2 3-3 महीने पे पीरियड्स आते हैं। इसके अलावा इर्रेगुलर पीरियड्स होने का जो दूसरा कारण होता है वह होता है जैसे कि फाइब्रॉइड्स, पॉलिप्स की समस्या होना, जिनकी वजह से महिलाओं को कभी भी स्पॉटिंग की समस्या हो जाती है। कई बार ओवरीज में सिस्ट होने की वजह से महिलाओं को पीरियड्स के पहले या पीरियड्स के बाद तक थोड़ी थोड़ी स्पॉटिंग होती रहते हैं, जिसे कि हम प्री मेंस्ट्रुअल या पोस्ट मेंस्ट्रुअल स्पॉटिंग भी कहते हैं। कई महिलाओं में समय से पहले अंडे कम होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनके शरीर में जो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होते हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से महिलाओं को पीरियड्स जल्दी जल्दी आते हैं और कम समय के लिए रहता है, यानी कि 1 दिन या 2 दिन के लिए ही ब्लीडिंग होती है। ऐसी महिलाओं में इनफर्टिलिटी की समस्या भी बहुत नॉर्मली पाई जाती है। इर्रेगुलर पीरियड्स के जो लक्षण होते हैं वो यह होते हैं कि महिलाओं को या तो 21 दिन से पहले ही पीरियड आ जाएगा या कई बार 1.5 महीना 2 महीना तक पीरियड नहीं आता होता है, या उनको जब पीरियड आते हैं तब ब्लीडिंग ज़रूरत से ज़्यादा कम होती है, यानी कि 1 से 2 दिन तक की ब्लीडिंग होती है, या कई बार ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, यानी कि उनको 5 से 6 दिन से ज़्यादा यानी 7, 8 या 10 दिन तक की ब्लीडिंग रहती है। ज़्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से महिलाओं को थकान महसूस हो सकती है, कमज़ोरी हो सकती है, सुस्ती आ सकती है। कई महिलाओं को इर्रेगुलर पीरियड्स में सर में दर्द होना, थकान महसूस होना, ब्लोटिंग होना, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होना, ये सभी समस्याएं भी हो सकती हैं। इर्रेगुलर पीरियड्स की समस्या होने पे आपको तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। उपयुक्त उसकी जांचें करवानी चाहिए, जैसे कि सोनोग्राफी, ब्लड हार्मोन लेवल्स करवाने चाहिए, थायराइड की जांच करवानी चाहिए, जिससे कि आप अपना ट्रीटमेंट समय पे स्टार्ट कर सकें। इसके अलावा अगर अनियमित माहवारी होती है या इर्रेगुलर पीरियड्स होते हैं, डॉक्टर की सलाह लेने के साथ साथ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। यानी कि अगर आपका वज़न कम है या ज़रूरत से ज़्यादा है तो वज़न को नॉर्मल लेवल पर लेकर के आएँ। हाई प्रोटीन डाइट, हाई फाइबर डाइट का उपयोग करें, उसका सेवन करें। सिगरेट का, शराब का,
अल्कोहल या दूसरी अन्य पदार्थों का सेवन कम करना चाहिए। और अगर ये सब करने के बाद में भी अगर आपको ट्रीटमेंट्स में आराम नहीं पड़ रहा है तो आपको उपयुक्त ट्रीटमेंट लेना चाहिए। अगर शरीर में खून की कमी हो रही है तो आयरन की, मल्टीविटामिन की टैबलेट्स भी स्टार्ट करना, कैल्शियम की टैबलेट स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। इस बारे में अगर आप अत्यधिक जानकारी चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें।